दिन देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो चर्चा में है वो है वक्फ बिल को लेकर के। वक्फ बिल तो कानून बन चुका है, लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट में सुनवाई है, लगातार उसकी जारी है। आज भी 1 घंटे की सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में हुई है और कई आदेशों को फिलहाल अभी स्टे पर रखा गया है। लेकिन आगामी समय में केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिनों के अंदर वो इन सवालों के जवाब देंगे। लेकिन वक्फ को लेकर के प्रदेश के साथ देश में राजनीति भी हो रही है। आखिर क्या कारण है, क्यों राजनीति हो रही है, इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से हितेंद्र शर्मा जी। हितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की ओर से करणवीर सिंह है। करणवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। हितेंद्र जी, क्या कारण है कि वक्फ को लेकर के लगातार बयानबाजी है वो हो रही है, देश में विरोध है इस बिल को लेकर के, इस नियम को, इस कानून को लेकर के लगातार विरोध भी हो रहा है। देखिए, आजकल देश में एक नया चलन चल गया। सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं वो हर काम का विरोध करना चाहते हैं, चाहे वो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर मुद्दों का विरोध करते हैं। कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस के नेतृत्व में जो विपक्ष काम कर रहा है उसकी स्थिति ऐसी होगी, वो सेल्फ गोल कर रहे हैं। हर विषय पे सेल्फ गोल कर रहे हैं और सेल्फ गोल के तहत उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर भी वो नहीं समझ रहे कि देश की जनता का मूड क्या है, देश की जनता क्या चाहती है। उन्होंने पहले सीएए का विरोध करा कि साहब मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, भय का वातावरण बनाया। किसकी राजनीति नागरिकता छीनी गई, एक का भी नाम बता दिया जाए। उन्होंने 370 का विरोध करा, 370 में भी कुछ भी नहीं हुआ। देश के अंदर 370 से माहौल सुधरा। अब वो विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल का। वक्फ बोर्ड बिल एक ऐसी परिस्थितियों के अंदर निर्माण किया गया है। पहले वक्फ की संपत्ति के तहत किसी भी चीज पे वक्फ बोर्ड दावा कर दिया करता था और उसके तहत वो संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी जाती थी। उसमें सुनवाई तक का भी मौका नहीं मिलता था। पूर्व में बदरुद्दीन अजमल, जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो संसद भवन पे, जो संसद भवन का निर्माण हुआ उस भूमि पे और एयरपोर्ट की भूमि तक पे भी दावा कर दिया कि ये भी वक्फ की संपत्तियां और इनको बिना अनुमति के बना लिया गया। इस तरह की सभी अव्यवस्थाओं को देखते हुए वक्फ की संपत्तियों का, जो कि लगभग 10 लाख करोड़ की संपत्तियां देश में वक्फ की है, उनका दुरुपयोग कुछ गिने चुने धर्म के सेक्युलर दलाल और विपक्ष के कुछ प्रभावशाली नेता लोग, जो हिंदू समाज से भी आते हैं, ऐसे लोग मिलकर उन संपत्तियों का, ना करें, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ शब्दों पे संयम रखें। इस तरह के लोग उन संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। औने पौने दाम और लीज पे उन संपत्तियों का उपयोग करते हुए वक्फ की संपत्तियों का जो दुरुपयोग हो रहा था उनको रोकने के लिए किस तरीके से गरीब मुस्लिम समाज को उसका लाभ भी मिल सके, उन संपत्तियों से आय अर्जित करके उनको किस तरह से लाभ दिया जा सके, इन सब कामों को लेके ये वक्फ बिल लाया गया है। और विपक्ष पता नहीं किस कारण से इसका हंगामा कर रहा है। मैं तो खुद जानकारी चाहूंगा, मेरे विपक्ष के साथी बताएं वो क्यों कर रहे हैं विरोध। बिल्कुल बिल्कुल, आपने स्टार्टिंग दी है, इस स्टार्टिंग पर विपक्ष क्या कहना चाहते हैं उनसे भी एक बार ले लेते हैं। राजवीर जी क्या कहें, वो सॉरी करणवीर जी क्या कहेंगे इसको लेकर के, जो बिल है बीजेपी लेकर के आई है, वो कह रही है कि लगातार विपक्ष इसको केवल मुद्दा बनाकर उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए जी, ये किसान के लिए बिल लेके आए, किसान को समझा नहीं पाए, किसान को साथ नहीं पाए। युवाओं के लिए बिल लेके आए, अग्निवीर जैसा अग्नि स्कीम, उसको ये किसान जवानों को नहीं समझा पाए, युवाओं को नहीं समझा पाए। और अब आप देखिए, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर ये संशोधन बिल लेके आए। ये नहीं समझा पा रहे हैं, ये चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। और ये हमारे साथी हितेंद्र शर्मा पूछ रहे हैं कि विपक्ष को क्या समस्या है। समस्या बताता हूँ। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है। धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन, इन दोनों की छूट संविधान जिस हिसाब से देता है उसका आप उल्लंघन करना चाहते हैं। यही समस्या है। जितना जल्दी आप समझ जाए, देश के अंदर जो आप विष तैयार करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की, आप जो टकराव चाहते हैं वो टकराव नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी। विपक्ष वो टकराव नहीं चाहता है, इसलिए विपक्ष चाहता है कि जो संविधान सम्मत जिस तरह के संशोधन होने चाहिए, उन्हीं के ऊपर कांग्रेस पार्टी अपनी बात कर रही है। और कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध इसलिए कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के धार्मिक उन्माद के मामलों को हवा देने का काम करती है। वो चाहती है कि एन के प्रत्येक देश का युवा, देश का बेरोजगार, देश की जो
आम समस्याएं उनके ऊपर फोकस न किया जाए, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह से आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है, वो किसानों के साथ जिस तरह से बर्बरता से ये सरकार पेश आ रही है, कोई किसी बात पर सरकार का ध्यान न जाए, सरकार उस पर बात न करे, विपक्ष के ऊपर सवाल न करे, इस देश को हिंदू मुस्लिम के अंदर बांट दिया जाए अल्पसंख्यकों के नाम पर। ये केवल एक, ये मुसलमानों के साथ ही ये नहीं हो रहा है, आने वाले समय में ये बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, जितने भी तमाम तरह के दूसरे धर्म हैं, उनको भी टारगेट करना चाहते हैं, उनकी भी धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध जाकर ये काम करना चाहते हैं। ठीक है हितेन जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्योंकि चूंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाइयां लगातार कर रही है, जो याचिका करता है उनमें तीन बड़ी बात जितनी मैं देख पा रहा हूँ, जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें, उसके अलावा 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A इस संपत्ति का अधिकार है, इसका उल्लंघन है वो करता है, ये याचिका करता है वो लगातार उसमें कह रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात एक कही गई है, उसकी आखिर नौबत क्यों आ पड़ी है? क्योंकि कोई भी अपना समुदाय है, कोई भी अपना धर्म है, उसके अंदर जो बोर्ड बनेगा वो तमाम लोग के सदस्य हैं, वो उन्हीं के रहेंगे, उसमें अलग या फिर दूसरे समुदाय के लोगों को शामिल करने की जरूरत क्या पड़ रही है? देखिए, वक्फ में गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने की जरूरत इसलिए पड़गी क्योंकि इससे गैर मुस्लिम भी प्रभावित हो रहे हैं। कई गैर मुस्लिम संपत्तियों पे वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है और वो उनको दे दी गई है। इसके मेरे पास कई उदाहरण है, मैं आपको पूरे के पूरे गिनाना चाहूँ, अगर ये चाहें तो मैं गिना सकता हूँ। चाहे वो तमिलनाडु में मंदिर और गांव के गांव पे वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया हिंदुओं के पे ऊपर, गुजरात के अंदर तो हमारे जो भेट द्वारिका द्वीप है उसके ऊपर ही क्लेम कर दिया वक्फ बोर्ड ने। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जहां पे हिंदुओं की संपत्तियों पे भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम करा। तो जब वो प्रताड़ित पक्ष है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाना जरूरी था। और मैं तो पूछना चाहूंगा कांग्रेस के मित्र और साथी से जो इतना इस बिल के खिलाफ हैं, 10 लाख करोड़ के लगभग की वक्फ की संपत्ति है आज देश में। तीसरे नंबर पे किसी भी संस्था के पास इतनी संपत्ति है 10 लाख करोड़ की। 10 लाख करोड़ की संपत्ति की न्यूनतम आय भी अगर जोड़ेंगे अपन तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए साल की सालाना आय होनी चाहिए। और उसकी जगह अगर वक्फ बोर्ड में आज आप आए देखेंगे तो 100 सवा 100 करोड़ की भी नहीं हो रही। तो ये 9,900 करोड़ रुपए कहां जा रहा है? वो 9,900 करोड़ रुपए तथाकथित सेकुलर लोगों के पास जा रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा कि केरल के अंदर 22,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की कांग्रेस के राज में खुर्द बुर्द कर दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे जी सहित कई बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता और तथाकथित सेकुलर धार्मिक नेताओं ने उस जमीन को खा लिया और 2 लाख करोड़ रुपए का वो घोटाला हुआ था। इस तरह की सब चीजों की रिकवरी की जाएगी और उससे जो गरीब मुस्लिम हैं उनको सीधी सीधी सहायता पहुंचे, उनका कैसे उत्थान हो, उस चीज के लिए बिल काम करेगा। और विपक्ष नहीं चाहता कि उनके भ्रष्टाचार और उनके साथियों द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं वो सामने आए, इसलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। नहीं, अगर जिस तरह से देखें हितेंद्र जी, आपने बात करी कि ऐसा तो कहे नहीं कि अपने आप ही दावा कर देंगे, कुछ सबूत होंगे या कुछ होंगे, कुछ तो वो दिखाते होंगे वहां पे दावा करने से पहले। पहले कानून में यही था कि वक्फ अगर दावा कर रहा है तो वक्फ को कुछ भी नहीं दिखाना है, जो पीड़ित पक्ष है वो ही इसको दिखा सकता है। दूसरा पक्ष, इसमें कुछ सुनवाई का प्रावधान भी बहुत सीमित थे। जो गरीब तबका था वो इसमें सुनवाई भी नहीं करवा पा रहा था। आज उनको 90 दिन का अगर वक्त किसी चीज पे दावा करता है तो 90 दिन का समय दिया जाएगा उनको सुनवाई के लिए, वो अपने तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। वक्त भी अपने तथ्य प्रस्तुत करेगा और उसमें जिसकी भी टाइटल रहेगा उस टाइटल के अनुसार उसको वो चीज मिलेगी। इसमें क्या दिक्कत है ये बात भाई? अगर न्याय प्रक्रिया सरल की जाती है, जी 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 बोलिए। न्याय प्रक्रिया अगर सरल की जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। नहीं सर, दिक्कत तो क्या है ना कि ये निश्चित तौर पर अगर कोई गैर दूसरे समुदाय का व्यक्ति है, अगर वक्फ वाले मामले में वो पीड़ित है, तो उसके लिए जो एक बदलाव किया गया है कि कोर्ट में जाकर के वो सुनवाई है वो हो सकती है, तो वो ठीक है। लेकिन वक्फ बोर्ड के जो ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट के अंदर अगर किसी अन्य समुदाय के लोग अगर जाते हैं या किसी अन्य धर्म के लोगों की एंट्री होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। क्यों? ऐसा तो कई हिंदू धर्म की ट्रस्ट हैं और कई संस्थान हैं जिनमें मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत अच्छे से लेकिन काम वो कर उस रहे हैं, लेवल पे संभाल रहे नहीं हैं। है ना आपने देखा है ना, श्राइन सर, बोर्ड काम मंदिर के करता है ट्रस्ट ना। जो होते हैं, मंदिर के ट्रस्ट जो होते हैं वहाँ पर केवल हिंदू समुदाय के लोग ही वहाँ पर जाते हैं,
वही ट्रस्ट के लोग होते हैं। श्राइन बोर्ड में मुस्लिम नहीं है क्या? श्राइन बोर्ड में मुस्लिम नहीं है क्या? किसी हिंदू ने आपत्ति करी क्या? जो सुधार है वो एक सतत प्रक्रिया है। हिंदू समाज ने हमेशा सुधारों का स्वागत किया है। सती प्रथा हमारे यहाँ कुरीति के रूप में थी, सरकार उसके ऊपर कानून लेके आई, हिंदू समाज में तो किसी ने विरोध नहीं किया। कोई भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का व्यक्ति उसके विरोध में आगे खड़ा नहीं हुआ। जैसे ही एक तथाकथित सेकुलर समाज मुस्लिम समाज की बात आते ही खड़ा हो जाता है, सबको सामने लाके देश को जलाने पे तुल जाती है। विपक्ष की पार्टियां के पूरे देश में आग लगा दी जाएगी। संसद के द्वारा जो नियम के तहत कानून बन रहे हैं उन कानूनों को ही नहीं मानने की बात की जाती है विपक्ष के द्वारा कि हम तो मानेंगे ही नहीं, इनको नहीं मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो कानून संसद ने बनाया है वो सभी को मानना पड़ेगा, देश के हर व्यक्ति पे वो लागू होगा। ठीक है करणवीर सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह अभी हितेंद्र जी ने बताया कि वक्फ है वो किन्हीं ज़मीनों पर अपना दावा है वो कर देती हैं जिनकी इन्होंने जो कहा है उसमें है। सेकंड बात, जिस बोर्ड की इन्होंने बात की शाइन बोर्ड की, वहाँ पर अगर हिंदू बोर्ड के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो ऐसा क्या कारण है कि इस वक्फ बोर्ड ट्रस्ट के अंदर हिंदू समाज या फिर किसी और समुदाय के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता? हाँ दरणीय, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अंदर किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति को जिंदा रखा जाए। आप बताइए, किसानों के लिए बिल लाए, किसानों को नहीं समझा पाए। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ मेरी बात। अग्निवीरों को ये का बिल अग्निवीरों को नहीं समझ पाए, युवाओं को नहीं समझ पाए। जब युवा विरोध में है, चाहे आप बताइए, जो जिनको अग्निवीर में जाना ही नहीं है उनके लिए तो वो लाख गुना अच्छा, लाख गुना अच्छी स्कीम है। मेरा जिन सवाल लोगों को वक्फ अग्निवीर बोर्ड को लेकर के है। एक मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी जी अग्निवीर के अंदर जिन लोगों को जाना है वो उसको नहीं समझा पाए। वैसे ही जिन लोगों के लिए वक्फ बोर्ड काम करता है, जिन मुसलमान समुदाय के अल्पसंख्यक के लोगों के लिए वो काम करता है, वो चाहते नहीं है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो, कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति उनकी धार्मिक चीजों को बिगाड़े, घटाए, उनके अंदर जिस भी किसी भी तरह का आक्षेप लगाए, उसमें कोई अड़ंगेबाजी करे, वो नहीं चाहते। क्या ये चाहते हैं कि कल को ये स्वीकार करेंगे कि कोई मुस्लिम जाके किसी मंदिर में पूजा पाठ करे, उनकी पूजा प्रणाली को प्रभावित करे? क्या ये स्वीकार कर सकते हैं? ठीक है चाहे आपके राजनीतिक आपके रुपया सवाल को सेकने हितेंद्र के जी लिए। बोलना जा रहे हैं। हितेंद्र जी जी क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही इसकी। एक जितेंद्र जी के नेटवर्क का कोई इशू है, शायद वहां से आपके ग्लिचेस आ रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क का आई थिंक कोई इशू आ रहा है, ग्लिचेस आ रहे हैं आपके वीडियो में। मांगना चाहता हूं कि जो कर्नाटक में भाई सरकार एकड़ जमीन छोड़ दूर की गई है बंदों की संपत्ति, उसका क्या जवाब देंगे हमारे कांग्रेस जैसे नेता? और वहां पे नेट का आई थिंक इशू आ रहा है, नेट का इशू आ रहा है, वीडियो आपका काफी ग्लिच कर रहा है जिससे क्या प्रॉपर वॉइस आपकी नहीं आ पा रही। जी जी से ज्यादा वॉइस में क्या एक्चुअली क्या, या तो नेट का इशू है, आपकी जिस एरिया में आप बैठे हुए वहां से क्या नेट के इशू चक्कर में ग्लिचेस बहुत ज्यादा शर्मा जी, आपकी बातें न्याय संगत नहीं है, इसलिए शायद नेटवर्क भी आपका साथ नहीं दे रहा है। मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, हिंदुस्तान का आम आवाम तो बहुत दूर की बात है। शायद आपकी बातें न्याय संगत नहीं है। समझाने कहाँ दे रहा है? आप हिटलर चाय की तर्ज के ऊपर कोई भी कानून ले आएंगे बिना पूछे, जिस समुदाय के लिए कानून लाए उस समुदाय से तो बात कीजिए। किसानों के लिए आप कानून लाए, किसान खुश हुए क्या?
अल्पसंख्यकों के लिए तो कानून लेके आए, उनकी राय मशवरा किया क्या आपने? आप चाह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तय कर लेगा कि उस जमीन का क्या करना है, उस जमीन के ऊपर फैसला करने का अधिकार आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया है। आप चाहते हैं सरकारी तंत्र उसके अंदर हस्तक्षेप करे, उन चीजों को 19-20 करके पेश करे। आपकी मंशा तो साफ जाहिर हो रही है ना, क्यों चाहिए वहां गैर मुस्लिम? कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? आपकी पूजा पद्धति के अंदर कोई दूसरा समुदाय आके अगर हस्तक्षेप करेगा तो आप बर्दाश्त करेंगे क्या? सर आपकी वॉइस पे थोड़ा, हितेन जी थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप नेटवर्क में आ जाएं, जिससे बेटर है कि आपकी वॉइस भी आ पाए, क्योंकि आप जिस जगह बैठे हैं आई थिंक आप स्टार्टिंग तक ठीक था, बट बीच में नेटवर्क के इशू आने शुरू हो गए हैं। वो नेटवर्क, तो करणवीर जी हम चल रहे थे कि जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई है वो हुई है। सुनवाई के अंदर अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इन बातों पर केंद्र को जवाब तलब करने के आदेश दिए हैं कि 7 दिन में इन सवालों के जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। जी करणवीर जी, तो दोहराएंगे एक बार अपना प्रश्न? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, साथ में कहा है कि इन मामलों पर अभी फिलहाल तक रोक लगा दी जाए। आगामी जो वक्फ बोर्ड को लेकर जिन संपत्तियों पर कार्रवाई करने की सरकार कोशिश कर रही थी उन पर फिलहाल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वो बोल रहे हैं कि आप पहले इन सवालों का जवाब है वो कोर्ट में पेश करें, उसके बाद आगे की सुनवाई पर काम होगा। बिल्कुल आदरणीय, विपक्ष लगातार ये मांग करता है था कि जिस तरह की आपत्तियां इस बिल के ऊपर आई गई, चर्चा के अंदर जो बातें मुखरता से आई, और जो जो स्वयं बिल पेश कर देते समय गृह मंत्री ने स्वीकारा कि हाँ हम बाहरी व्यक्ति को इसमें प्रवेश देना चाहते हैं और इस तरीके से इस चीजों को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उन सब चीजों के ऊपर हस्तक्षेप करने की बात विपक्ष लगातार कर रहा था कि उनके ऊपर सुधार होना चाहिए। और यही बात माननीय उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने कही है कि नहीं, उन चीजों का निपटारा होना चाहिए और आप अपनी सरकार को अपनी मंशा भी जाहिर करनी चाहिए कि इन सब चीजों के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार चाहती क्या है, क्यों इस तरह के बदलाव वो करना चाहती है, और इन बदलावों के पीछे करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, क्यों वो इस तरह के बदलाव करके क्या साबित करना चाहते हैं। क्या किसी गैर मुस्लिम के आने से वक्फ की संपत्ति और वक्फ बोर्ड के अंदर कोई सुधार हो पाएगा? और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जो निचले स्तर के ऊपर सरकारी तंत्र को हस्तक्षेप करने का जो अधिकार दिया जा रहा है, उसको लेकर भी लगातार विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। मुस्लिम समुदाय से भी लगातार शंकाओं के दौर जारी है कि सरकार आने वाले समय में उन चीजों को डिस्टर्ब कर सकती है। इन सभी बातों को नोटिस किया है न्यायालय ने और उस पर जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है सरकार से। सरकार को लताड़ भी लगाई कि आप अपनी मंशा जाहिर कीजिए, वो मंशा जाहिर करना बड़ा आवश्यक है। ये कोई मुस्लिम समुदाय का विषय नहीं है। आने वाले समय में इस तरह के प्रहार चाहे हिंदू धर्म पे हो, सिख, जैन, अगर मैं सभी लोगों के साथ हो सकता है। मैं थोड़ा ही जानना चाह रहा था कि जिस जगह जिस तरह कर देखिए, निश्चित तौर पर अगर किसी धर्म के अंदर किसी दूसरे धर्म की एंट्री होती तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लेकिन अगर वक्फ की ज़मीनों की अगर सरकार या अपनी कोई सरकार के स्तर पे अधिकारी हैं वो अगर इस मामले की जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, और अगर उस मामले पे सुनवाई अगर आगे होती है तो उसमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। अभी भी ट्रिब्यूनल कोर्ट के अलावा अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, अभी भी वो रास्ता खुला है। सरकार ने इस तरीके से सनसनीखेज बनाकर इस मामले को पेश किया है कि लोगों को के बीच टकराव पैदा किया जाए। अब बताइए, आप बताइए, जब बोर्ड अल्पसंख्यकों का है, मुसलमान समुदाय का है, तो कम से कम उनकी आपत्तियों को तो उसमें मेंशन किया जाए कि क्या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो संविधान संविधान जो हमें प्रावधान देता है, आर्टिकल 25 की बात हो चाहे 13-14 की बात हो, सभी की चीजों का पालन कहाँ तक सरकार करना चाहती है, और सरकार बाई नियम के बाहर जाकर किस तरह से आक्षेप इन सब चीजों के अंदर करना चाहती है। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूं करणवीर जी। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई हिंदू संगठन या हिंदू ट्रस्ट के अंदर तो मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है, पहली चीज ये, इस पर आप लगाएंगे, इस पे आप पहले एक बार अपना जवाब दीजिए एक बार। देखिए, हिंदू समाज के लोगों
संपत्ति पे वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, तो हिंदू समाज के लोग क्यों नहीं देंगे? आपको याद है कुछ दिन पहले तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर के ऊपर भी क्लेम कर दिया, पूरे गांव के ऊपर भी क्लेम कर दिया, जिसमें कोई भी मुस्लिम नहीं था, ये भी वक्फ बोर्ड है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर हिंदू समाज के लोगों का रहना उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझना था कि कहानी तो हिंदू और हिंदुओं से इतनी आपत्ति और दिक्कत हो जाती है। जैसे हिंदू नाम आता है, कांग्रेस की स्थिति सांड की तरह हो जाती है, जिसको जैसे किसी ने कोई लाल कपड़ा दिखा दिया हो। निश्चिंत कांग्रेस रहिए हेमेंद्र इसके शर्मा, बाद गर्व से कहता है, सुनिए, गर्व से कहते हैं हिंदू है, पर हिंदू होने का मतलब ये अरे नहीं कि किसी भैया और के घर में जाकर डाका डाला बाहर जाए। निकालने के लिए आपकी गर्व से तरह गर्व से राजनीतिक रोटियां बात हो रही है। कांग्रेस बाहर राजनीतिक निकालेगी पार्टी राजनीतिक से रोटियां आपको। सेकने के लिए हिंदू बनने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कांग्रेस बताइए ना, कांग्रेस बाहर निकाल आप दे जिस पार्टी एक से मिनट आपको। हेमेंद्र शर्मा जी, आप कह रहे हैं वक्फ की संपत्तियों से मुसलमानों का उद्धार हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। अरे आप बताइए हिंदू मैं तो बता बेरोजगार रहा क्यों हूँ, है? मैं नहीं कह आप रहा, हिंदू मैं नहीं बेरोजगार कह रहा, क्यों है? मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदुओं का उत्थान क्यों एक नहीं किया छोटा सा आपने? मैंने क्या चार कुछ बार साल हो गए आपको चार सरकार बार में? इस डिबेट सवाल में ये सवाल है डीजल कि पेट्रोल जिस ट्रस्ट के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं, जो आप पहले बता रहे थे, इनका सवाल वही है कि है, अगर क्या उसके हिंदू अंदर दलित को किसी स्थान है? ट्रस्ट के मैं क्या अंदर, एक उसके अंदर छोटा किसी? एक हिंदू मुझे ट्रस्ट के अरे बताइए, अंदर मैं आती है, अगर किसी अदर समाज एक अगर मिनट किसी समुदाय एक का मिनट व्यक्ति शर्मा नहीं जी, है, तो फिर रौनक जी, जी जी रौनक जी एक मिनट मेरा एक सवाल का जवाब मैं 4 बार पूछ चुका, मगर अभी तक नहीं दिएगा। कर्नाटक में 22,000 एकड़ जमीन, 2 लाख करोड़ रुपए की जमीन वक्फ बोर्ड की खुद बुर्द कर दी गई, जिसमें मल्लिकार्जुन जी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल है। इसके बारे में कहना चाहेंगे, इससे कौन से मुस्लिम समाज को नुकसान हो रहा था? रणवीर जी बताएं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बता रहा उस हूँ, जमीन बता के रहा हूँ, बता रहा हूँ, खुर्द बुर्द में शामिल है, बता रहा हूँ, उस बता रहा हूँ, जी, जमीन की आपके बता खुर्द रहा हूँ, सवालों बुर्द में पे जी शामिल है, उस बता जमीन रहा की हूँ, खुर्द सवाल बुर्द जवाब दे करने रहा से हूँ, सुन लीजिए, मुस्लिम जवाब दे रहा हूँ, जी सुन बिल्कुल लीजिए। समाज से कौन सा फर्क ये बताया। बिल्कुल सतीश जी, आपके सवालों का जवाब मैं ले लेता हितेंद्र हूँ एक बार हितेंद्र फिलहाल हितेंद्र करणवीर जी शर्मा जी, जी आपको वक्फ बोर्ड के अंदर गैर हिंदू चाहिए, पर आपको जो राम मंदिर बना, क्या उसके अंदर दलित चाहिए? क्या उसके अंदर राजपूत चाहिए? क्या उसके अंदर हाँ क्षत्रिय बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल क्या उसके अंदर ओबीसी का है, व्यक्ति होना चाहिए? सिवाय एक समुदाय विशेष है। के लोगों को आपने राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर इकट्ठा अरे कर रखा है। कहाँ है भैया, कोई हिंदू? आप बताइए, क्षत्रिय कहाँ है उसके अंदर? दलित कहाँ है उसके अंदर? ये आप देश की राजनीति को तो न्योता नहीं देते उसके अंदर। अरे विपक्ष के आप, एलओपी को तो बुलावा नहीं देते आप। इस आप कह रहे हैं हिंदू, हिंदू और तो दूसरे धर्म की आप तमाम तरह की बातें कर रही एलपी हैं। मैं तो ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या क्षत्रिय को स्थान है क्या? राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में क्षत्रिय को स्थान है? दलित को स्थान है? ओबीसी को स्थान है? एससी एसटी को स्थान है? किसी आदिवासी को स्थान है? बात करते हैं हिंदू धर्म की, क्या एक ब्राह्मण ब्राह्मण तक ही हिंदू धर्म सीमित है? क्या आरएसएस तक ही हिंदू धर्म सीमित है? एक मिनट, आप दोनों से रिक्वेस्ट है इस तरह से ना डिस्कशन करें, क्योंकि इस तरह से ना आप दोनों में से किसी की वॉइस भी क्लियर है जो नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो हितेंद्र जी एक बार हितेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह इसमें बात वक्फ बिल के अंदर ये कहा गया कि पुरानी जो मस्जिदें हैं, अब चूंकि अब ये बिल जब पास हो चुका है, कानून बन चुका है, तो ये है कि जो मस्जिदें काफ़ी पुरानी हैं, क्योंकि वक्फ बिल आज का तो है नहीं, काफ़ी समय पहले का है, जो पुरानी जगह की पुरानी मस्जिदें थी, अगर अब जबकि बिल कानून बन चुका है तो उसके प्रॉपर्टीज़ के पेपर है, उसके डीडी के पेपर थे जो भी मांगे जाएंगे, तो जो पुरानी संपत्ति है, पुरानी ज़मीन है, उसकी जानकारी है जिस जगह बनी हुई है, वो कहाँ से लेकर आएंगे? उसके लिए फिर क्या ऑप्शन निकाला है सरकार ने? क्योंकि निश्चित तौर पर हर कोई जमीन तो क्लेम कर भी नहीं होगी, कोई जमीन दान में मिली भी होगी। बिल्कुल, वक्त की सारी जमीनें दान में मिली आवाज नहीं आ रही है इनकी, आवाज नहीं आ रही है रौनक जी। जो ये कहने के लिए वैसे रौनक जी, कहने के लिए विशेष कुछ है भी नहीं, आवाज आने नहीं आने से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इनकी सरकार को जवाब देना है, जिस तरह से कोर्ट न्यायालय ने जवाब मांगा है कि न्यायालय में जवाब देना है। ये लोकसभा राज्यसभा में कर सकते हैं जवाब देने। जिस तरह वक्फ की जमीन है, निश्चित तौर पर काफी पुराना बिल है, पुराना नियम है, उस नियम के तहत जो मस्जिदें पुरानी बनी हुई भी है, आपको क्या लगता है जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है इस नियम के तहत मांगे जाएंगे,
वो कहाँ तक सही है, क्योंकि कुछ जगहों पर जो दान की भी ज़मीन है उनकी जानकारी फ़िलहाल होगी नहीं। अगर उनकी जानकारी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। रौनक जी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा यही है कि वो पास्ट के अंदर जाएंगे, धार्मिक जो सेंसिटिव मुद्दे हैं उनको छुएंगे। अभी आपने देखा औरंगजेब की कब्र का मामला उन्होंने उछाला, और किस तरीके से लगातार इन्होंने देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का, धूमिल करने का काम किया, ध्यान भटकाने का काम किया। बार बार इस तरह के सनसनीखेज मुद्दों को ये लगातार उठाएंगे और देश की जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, ये सब इन सब मूलभूत आवश्यकताओं से दूर लेकर किस चीजों तक सिमेटेंगे। मैं बार बार इनसे पूछना चाहता हूँ, आप समय समय पर हिंदुओं की बात करते हैं, पर हिंदुओं की बेरोजगारी पे, हिंदुओं की महंगाई पे, हिंदुओं के साथ जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है उसके ऊपर जिस तरीके से इनकी ज्ञानदेव आहूजा लगातार इनके नेता कहते हैं कि दलित को चलिए मंदिर चलिए में जाने चलिए का हक करण नहीं सिंह है, जी, बहुत मंदिर में जाकर, करणवीर जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मंदिर में फिलहाल जाकर ये छिड़काव कर बिल्कुल देते हैं बिल्कुल गंगा बिल्कुल जल का। निश्चित तौर इस तरह के पर तमाम तरह की बातें हैं जिनका लगातार जी इस तरह से ये विरोध करते आते हैं। जी, फिलहाल करणवीर जी और हितेंद्र जी, आपको दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपना समय है वो निकालने के लिए। लेकिन जिस तरह से देखा जाए फिलहाल वक्फ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। आज सुनवाई हुई थी, अब आने वाले 7 दिन बाद में फिर से सुनवाई होनी है। कुछ नियमों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवालों को लेकर के जवाब केंद्र सरकार से मांगा है। अब केंद्र सरकार कब तक जवाब देती है, सॉलिसिटर जनरल कब तक जवाब कोर्ट में पेश करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। ऐसे वीडियो के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।